नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो जेई का फॉर्म भरा रहा है रेलवे में जूनियर इंजीनियर का, तो उसका क्या फैसिलिटी है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कहाँ तक वो जा सकते हैं, प्रमोशन में एग्जाम भी है या नहीं है, तो पूरा इसी पे मेनली बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका जेई का एग्जाम होगा तो पहले तो 6 महीने का ट्रेनिंग है। 6 महीने का ट्रेनिंग में जो आपका बेसिक बेसिक मिलता है, देखिए लेवल 6 का पोस्ट यानी 4200 ग्रेड पे का है। अगर आप दूसरे इस लेवल के पोस्ट से तुलना करो तो जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है वो भी 4200 ग्रेड पे है। ऑफिस में देखो तो ओएस जो होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वो भी लेवल 6 का पोस्ट होता है। तो ये इक्विवेलेंट हुआ। अगर आप लोकल लेवल पे देखो तो दरोगा का जो पोस्ट है वो भी लेवल 6 का है, ठीक है ना। तो ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, बेसिक पे उसका ऐसा ही रहेगा। ये तो समझ लिए, पूरा डीपली बात करते हैं। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें ईयरली पास प्रो सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है वो अभी आपको 527 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा रिफंड हो जाएगा। और साथ ही NTPC के लिए 1000 से अधिक CVT 1 और CVT 2 का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड यूज़ करना है MBO। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और पूरा फील एग्जाम की तरह होगा, क्योंकि 16 लाख से अधिक बच्चे एनरोल हैं। तो आपको रियल कंपटीशन, रियल रैंक पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर विजिट कीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो सैलरी तो समझ गए कि अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो वो अभी के टाइम में जो 7वां पे कमीशन है उनको 60 से 65 हज़ार के बीच में उनका सैलरी आएगा। काट कुट के जो होता है ना, अकाउंट में आ जाना, NPS NPS सब कुछ काट के उनके अकाउंट में 60 से 65 हज़ार के बीच में उनके अकाउंट में बनेगा। ये तो क्या ज्वाइनिंग टाइम के बाद फिर जो इंक्रीमेंट सब होता है वो अपना बढ़ता रहेगा। फर्स्ट सैलरी की हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद का। दूसरा, जो प्रमोशन का आता है, प्रमोशन में देखिए आपका जब जेई में ज्वाइनिंग होता है तो 3 से 4 साल के बाद आप बनते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर। वो होता है लेवल 7 का पोस्ट। हाँ, जेई के अंदर कितने लोग काम करते हैं तो देखिए, जेई में अलग अलग फिर डिपार्टमेंट हो जाता है। इंजीनियरिंग में देगा तो जो ग्रुप डी वाले पोस्ट होते हैं वो उनके अंदर काम करेंगे। जैसे हम लोग के सेट में देखते हैं तो उनके अंदर टेक्नीशियन होते हैं या फिर सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन 2 होते हैं, तो वो सब उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो बढ़िया है, कभी कभी आपको भी काम करना पड़ेगा। जेई का पोस्ट ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिस मिलेगा भी तो उतना जो एक होता है ना चकाचौंध मस्त ऑफिस ऐसा नहीं मिलेगा। जो एक काम करने वाला जगह होता है वैसा ही आपको फील होगा, मतलब दुकान की तरफ फील होगा। उतना अच्छा ऑफिस नहीं होता है, लेकिन एक ये होता है कि आपके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं तो एक लीडर की तरह आप फील कर सकते हो, ऐसा होता है। जब प्रमोशन होगा, सीनियर सन इंजीनियर बनिएगा, SSE, वो लेवल 7 का पोस्ट होगा। उसके अंदर फिर जनरली आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का हो जाता है। आपका काम कुछ नहीं रहेगा, लेकिन एक मेंटलिटी टेंशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा स्टाफ हो जाएगा। मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अंडर ट्रक होता है, सेक्शन हुआ, या फिर इंजेक्टर का सेक्शन हो गया, तो उस सेक्शन में जो भी काम होगा ना वो उस SSC के अंतर्गत आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है SSC का, तो सैलरी भी बढ़ जाता है, लेवल भी बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है सब कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि लेवल 7 हो गया टेक्नीशियन, जो भी उस टाइप के स्टाफ होते हैं उसमें सबसे टॉप लेवल पे सपोर्टिंग स्टाफ में। सपोर्टिंग स्टाफ से ऊपर हो जाता है वो गेजेटेड रैंक का ऑफिसर, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे तब आप जाओगे, बनोगे ADME, ठीक ना, असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। फिर प्रमोशन होगा तो DME बन जाओगे। DME तक आप रह पाओगे, उससे अधिक नहीं जा पाओगे। लेकिन ADME का पोस्ट ऐसा होता है कि अगर आपका साइन हो गया तो टिकट कंफर्म हो जाएगा आपके जोन में। तो पावरफुल पोस्ट होता है, मतलब ठीक ठाक पोस्ट होता है, आप खराब नहीं कह सकते हो। DME जब बन जाओगे तो आपकी गाड़ी भी भारत सरकार लिखा जाएगा, तो बढ़िया हो जाता है, गाड़ी आपको मिल जाएगा सरकार की तरफ से। तो ऐसा होता है, वो एग्जाम आप दे पाओगे। तो ये तो हो गया प्रमोशन का काम। फैसिलिटी की बात करते हैं तो जैसे आप लेवल 6 के हैं तो आपको रूम मिलेगा टैप 3 का। टैप 3 का मतलब ये होगा कि 3 बेडरूम मिलेगा, किचन बाथरूम इस टाइप का रूम मिलेगा, मतलब बढ़िया मिलेगा। पास वास का भी ठीक ठाक होता है। साल में आपको स्टार्टिंग में तो 5 साल कम मिलता है, मतलब 8 पास मिलेगा आपको स्लीपर के लिए, और 2 पास मिलता है AC के लिए, ठीक है। तो वो मतलब सेकंड AC तक जा सकते हो, वो ठीक होता है। 5 साल जब ड्यूटी कर ले तो मतलब 6 पास हो जाता है AC का, उसका बहुत सारा पास हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है पास वास का। तो यही है। और हाँ, वर्क प्लेस का मैंने जिक्र कर ही दिया कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि AC में बैठोगे, ये सब कुछ नहीं होगा। वर्क प्लेस पे ही आपको रहना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ तो कह नहीं सकते, मेडिकल वेडिकल में सब मतलब सबको एक ही जैसा फैसिलिटी मिलता है। बस फैसिलिटीज़ में क्वार्टर का होता है, वो आपको मिल जाएगा लेवल 3 का। जो लेवल 5 से अधिक जाएंगे उनको लेवल 3 का क्वार्टर मिल जाता है। जब आप एग्जाम दोगे, ADME ये सब कुछ बनोगे तो आपका क्वार्टर, जब ऑफिसर बन जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके रूम में भी AC लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। एक ऑफिसर ग्रेड पे आप आ जाते हो जब आप लेवल 7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद आप एग्जाम देते हो तब।
नहीं तो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। वो आपका फिर वही होता है, उसी में से चुन के किसी को एलएफ बना दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो आपका बिहेव, आपका नॉलेज, इस सब पे वो चीज़ काम आता है। देखिए उसमें क्या होता है कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर को एसएससी टेंडर बना दिया जाता है, तो उनका ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, वो टेंडर को देखते हैं, टेक्निकल वर्क सब देखते हैं। तो फिर ये अलग चीज़ है, ये आप ये नहीं कह सकते कि आपको वो बनना है और आप वो बन ही जाओगे। वो होता है कि आपका जो हेड होता है सीनियर डीएमई, वो उसके मतलब उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, ठीक है ना, आप कैसा काम करते हो, आपका नॉलेज कैसा है, उसके आधार पे वो आपको दिया जाएगा। तो यही चीज़ है। और कुछ जानना हो किसी भी पोस्ट के बारे में कमेंट बॉक्स से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।